ई न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। आज पीडीडी विभाग की हम बात करेंगे कि पीडीडी विभाग की ओर से किस तरीके से काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये जो वीडियो भी इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बीजेपुर के 17 माइल इलाके की है। और तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि एक बिजली की तार टूटने की वजह से एक भैंस जो है वो मर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की ओर से काफ़ी देर तक कोई भी यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचा, और बाद में स्थानीय लोगों की ओर से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी किए गए, लेकिन वहाँ के जो जेई है वो मौके पर यहाँ पर नहीं पहुँचे। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये तारें इतनी हल्की कैसे हैं, ये कैसे टूट जाती हैं? क्या इन्हें इनकी इंस्पेक्शन नहीं की जाती जब ये तारें वगैरह पोल्स पर लगाई जाती हैं? अब ये गरीब किसान का कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है वो उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहाँ के जेई से भी हम आप बात करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ रखने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनकी ओर से क्या कहना है। ये जो वीडियो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ये विजयपुर के 17 माइल इलाके की हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि 5 से 7 दिन हो चुके थे ये तार टूटे हुए। उनकी ओर से पीडीडी विभाग के लोगों को भी कहा गया कि तार जोड़ी जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन जब एक भैंस यहाँ पर चरने के लिए आती है, तो अभी तस्वीरों के माध्यम से भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि लाइट उसमें चल रही थी, उसके कारण एक भैंस मर जाती है। एक गरीब किसान का लाख से 1.5 लाख तक का नुकसान हुआ। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? पीडीडी विभाग के कर्मचारियों को अगर 5 से 7 दिन हो चुके थे लोगों की ओर से कहते हुए कि इस तार को जल्द से जल्द जोड़ा जाए, लेकिन किसी की ओर से कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि ये जो गरीब किसान का नुकसान हुआ है उसको नुकसान को बचाया जा सकता था अगर पीडीडी विभाग की ओर से कोई एक्शन लिया जाता। और जहाँ पर ये भैंस मर चुकी है, वहाँ के जेई रतनपाल जी हैं, विजयपुर जख के रहने वाले। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार। अभी जेई सर को भी हमने कॉल करने की कोशिश की है, अभी देखते हैं इनका आखिरकार क्या कहना है, वो जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। जेई रतनपाल जी हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं ई न्यूज़ नेटवर्क का मीडिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो एक ये भैंस यहाँ पर मर गई थी 17 माइल में हाँ। कल। तो सर ये लोगों को इससे कहा जा रहा है अभी तक कोई कंपनसेशन वगैरह की कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई? जी जी। कौन कह रहा है? यही यहाँ जिनकी भैंस मर गई है। तो उनको बोला तो है 12:30 बजे ऑफिस आ जाओ। तो सर एक तो गरीब किसान का नुकसान हो गया, ऊपर से उसको ऑफिस में भगाओगे अभी। तो ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। उनका कोई कंपनसेशन जिन्होंने डिसाइड करना उनसे मिलना नहीं है इन्होंने। कौन डिसाइड करेगा सर इनका? मैं अगर इनको बोल दूंगा कि मैं 5,000 रुपया दूंगा तो ये ले लेंगे? सर आप खुद ही समझदार हो, 5,000 का नुकसान हुआ है। क्या बात करते हो यार? 5,000 का सर नुकसान थोड़ी ना हुआ है, आप खुद ही समझदार हो। हमें भी पता है कि उनका 5,000 का नुकसान है। ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जी। कि मेरे से थोड़ी होगा। जिन्होंने डिसाइड करना है कि उनके साथ बैठेंगे फिर बात बनेगी। सर कौन डिसाइड कौन करता है वैसे? वो एडब्ल्यू साहब। एडब्ल्यू सर साहब करेंगे या एक्शन साहब करेंगे? अच्छा, एडब्ल्यू सर का क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार थापा। नरेंद्र कुमार थापा जी। जी। सर नंबर शेयर कर दो उनका, उनके साथ भी हम बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब तो मैं निकाल नहीं सकता। मैंने फोन भी नहीं उठाना था जी। लेकिन ये बात अलग है कि मैंने थोड़ा फोन उठा लिया क्योंकि इमरजेंसी में कई बार लोग फोन करते हैं कि यार बिजली का ये फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट हो गया, तो इसलिए मैं। सर लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये तार को टूटे हुए 5 से 7 दिन हो चुके थे, इसको जोड़ा नहीं गया। ये लोग कह रहे हैं ना उसी रात को तार टूटी है। जी, लोग कह रहे हैं ना, हमें तो क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, हमें क्या पता। भैया मेरी बात सुनो, ये तार है टूट गई और रात को टूटी है। अगर पहले टूटी होती, जिनकी भैंस मरी है इनको भी तो पता चल जाना था कि तार टूटी पड़ी है। और सर वो थोड़ी ना देख रहे हैं कि हाँ जी कहाँ पे टूटी है, लेकिन उनकी गलती तो नहीं है ना सर। तो आप क्या समझते हैं कि हम कोई तांत्रिक हैं जो हमें पता चल जाएगा कि
तार टूटी है, इधर तार टूटी है, कोई देखने से ही पता चलेगा, जो देखेगा उधर जाके पता चलेगा ना। सर अभी जैसे केबल वगैरह डाली जा रही है, लोग बिल भी दे रहे हैं, तो सर वो हाँ तो केबल लोगों इसकी भी अगर लग जाएगी किसी थोड़े गरीब का दिनों में। नुकसान हो रहा है तो सर वो भी देखने वाली बात है देखो ना। देखो भाई साहब, उनकी तो कोई इनका गलती नहीं इनका है ना ना इसमें, अगर अगर तार टूट रही है तो उस गरीब बंदे की गलती थोड़ी ना है कोई। मैं कह रहा हूँ, मैंने इनको बोला ही नहीं कि इनकी गलती है, सब बोल रहा है इनको कि तो इनकी आप गलती ही है। बोल रहे हो ना कि हम कोई तांत्रिक थोड़ी ना है सर, उनकी हाँ, कोई तो मैं गलती थोड़ी ये ना है। बात बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि तार टूटी थी, आपको पता नहीं चला, कोई सुनाएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो किसी ने आपको नहीं बताया? नहीं बताया ना, बताया होता तो हम ठीक नहीं करवा देते। अच्छा, तो अभी सर ये कंपनसेशन का क्या मसला है? ये बोल रहे हैं हमें वहाँ पे बुला कंपनसेशन रहे का हैं, एक तो भैया, बेचारे का कल नुकसान हो गया, ऊपर सुनो, से आप विजयपुर में भगाओगे, बेचारा गरीब बंदा आगे मरा हुआ है और परेशान तो होगा। देखो मेरी मेरी बात सुनो, जी जी। जब तक ये उनके साथ बैठेंगे नहीं तो डिसाइड कैसे होगा। जी जी। तो सर मेरी बात सुनिए ना सर, हैं? डिपार्टमेंट वाले भी तो उस गरीब बंदे के पास जा सकती है ना। क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाले वाले अगर कल बंदे आए का थे, नुकसान हुआ है लेकिन कल किसी का। संडे था। जी। डिपार्टमेंट वाले कल आए थे, डब्ल्यू साहब खुद मौके पे गए थे, लेकिन संडे था कल। नहीं, मेरा कल कहने का बात थोड़ी हुई। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर भी उसके गरीब बंदे के घर पे जा सकती है ना डिपार्टमेंट वाले। वो इतना इतना कोई गरीब नहीं है भैया, जैसे आप बात कर रहे हो, इतना कौन गरीब है कि जिसके पास 10 रुपए किराए के नहीं है विजयपुर ऑफिस जाने के लिए। अच्छा तो सर क्या सर क्या क्या बातें कर रहे हो यार। ऑफिस मेरी बात सुनिए, डिपार्टमेंट वालों से तो गरीब ही है जिनको लाखों के हिसाब से पे वगैरह मिलती है। भैया सुनो, डिपार्टमेंट को लाखों की सैलरी जो मिलती है ना, जी वो जी। लाखों का काम करके देते हैं तब मिलती है। तो इनकी गवर्नमेंट सर ने कोई, उनको किस लिए रखा है। तो सर गरीब का अगर किसी का नुकसान होता है तो इनका फर्ज तो बनता है ना गरीब इंसानियत के गरीब का नाते। नुकसान मैंने, हम बोल रहे हैं ना आपको, जी। हम भी मान रहे हैं इस बात सर को कि उनका डिपार्टमेंट नुकसान वाले हुआ भी है। तो जा सकती है ना सर, ऐसे फील्ड में या रेड मारनी हो, हाँ जी केबल वायर डालनी हो तो डिपार्टमेंट वाले साथ साथ में होते हैं, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ काम बनता है सर। क्या क्या काम बनता है उनका, उनका बताओ। भी तो काम बनता है, अगर उनकी गलती से अगर हुआ होता तो बंदा मानता है, अगर उनकी कोई तो गलती नहीं उनकी है तो गलती उनकी नहीं थी। भैंस मर चुकी है, नहीं, तो आप वहां क्या पर सोचते हो। उसके घर पे भी एक तो मिनट जा मेरी बात सकते हैं, सुनो, जो एक मिनट, जो एक मिनट मेरी प्रोसेस बात सुनो। होगा तो वो उनके घर आप पे भी खाली जाके कर सकती है खाली ना। खाली सुन रहे हो, किसी की भी सुन लो ना, जी जी सर, किसी बताइए और की भी बताइए, सुन हम लो। सुन रहे हैं आपकी। ये कहाँ सुन रहे हो आप, मैं ये बोल रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या वो गलती है चरवाहा सर? कहाँ था, उसका बैंक का मालिक कहाँ था तब जो तार के साथ लगी है, उसने देखी नहीं तार उधर। सर मेरी बात सुनिए, ये आसपास ही भैंसे रहती हैं इनकी, दूर नहीं है ये भैया चरवाहा। मैंने मैंने कब बोला कि आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर चराने जाते हो, तो मैंने तो नहीं बोला। चरवाहे का ये काम नहीं है कि हाँ जी चरवाहा वहां पे चेक करेगा, बिजली की तार टूटी है वो आपको बताएगा, सर ये काम चरवाहे का थोड़ी ना काम है। नहीं है, चरवाहे का काम भैंसे संभालना तो है ना। सर भैंस को भैंसे तो संभाल सकता था अपना। भैंसे अगर उनके घर उसने के देखा पास तार टूटी थी, है तो कोई उसको दूर हटा नहीं थी। सकता था उधर से। जी। उसने नहीं हटाई। अगर किसने? वो जो चरवाहा था, जो उसका मालिक था, जी एक मिनट भैया ध्यान से सुनना मेरी बात। जी। जी ये इंसिडेंट है, जी। ये तार टूट गई रात को, जी सुबह उन्होंने देखी नहीं, भैंसें खुली छोड़ दी, वो जी। तार के साथ जाके लग गई। जी जी। अब उसकी एक भैंस तो थी नहीं, उसकी 2 4 10 भैंसें होंगी। सर सुनो, जी। आप क्या सोचते हो कि डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। सर और कौन है? डिपार्टमेंट जिम्मेवार तब होता जी अगर डिपार्टमेंट की गलती होती, जी। ठीक है ना। तो आप ये खुद एक पत्रकार हो, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जी जी। आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, जी आपको जी। जो सच है उसको दिखाना चाहिए, जी जी बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल हम सच आप दिखाएंगे, एक बिल्कुल सर। एक ई न्यूज बता रहे हो, कोई न्यूज से आप बात कर रहे हो। जी। मैं आपसे मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, कोई लेकिन बात मैं नहीं ये सर, कह रहा देख हूँ, लेंगे। जनरली जनरली आपको एक साइड की बात नहीं करनी होती। जी पत्रकार का काम है सर, आप सच्चाई हमें दिखाना। हमें मेरे को आप अपना मेरा काम बस सिखाएं, हमें अच्छे से अच्छा पता है, अच्छा, हमें आप हमें अपना आपको काम मैं कैसे सुनो करना सुनो, है। एक लेकिन मिनट, एक अगर बात, तार टूट जाती है तो उसकी एक जरूर बात मेरी और सुनो। एक्सपायरी वगैरह होगी, कुछ ना कुछ ये कि हाँ जी ये इसकी। पत्रकारिता इसको बोलते हैं, पत्रकारिता। और आप किसको बोलते बोलते हो कि हैं? आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाओ, तो तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। सर ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, सोच समझ के बोलिए लाइव सर। चलने के लिए मैंने मना थोड़ी किया आपको, आप जी कुछ भी बिल्कुल चला लाइव सकते चल हो। रहा है ये, आप मैं ये बदतमीजी से कह रहा क्यों हूँ, बात कर रहे हो? सच्चाई दिखाओ जो हम सच्चाई है। हम बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर तार डली है उसकी जरूर लाइफ होगी 5-10 साल, तो उसके टाइम पीरियड में अगर चेंज क्यों नहीं सर करवाई गई मेरी वो बात तार? सुनो, इसके लिए आप मेरे और साथ क्यों बातें पब्लिक कर रहे हो। और एक हाँ, गरीब का नुकसान हुआ है, इसके ऊपर लिए से आप सुनो हमें सुनो बोल रहे हो कि हाँ सुनो जी सुनो, मेरी आप बात सुनो आप ध्यान से। दोनों दोनों साइड का हो। सर हमें पता है, हमें दोनों साइड, इसीलिए हमने आपको कॉल आप की है। आप अगर मेरी एक बात सुन लो। ऐसे न्यूज मैं लगानी होती इंडिपेंडेंटली कोई तो हम इंटरव्यू सिर्फ नहीं एक ही देता। बंदे की बात सुन के मैं तो न्यूज एक लगा देते। मैं इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ इसके लिए, जी क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूँ। जी। आप हमारे हिसाब से बात कर लो, जो डिसाइड होगा वो करेंगे।
ठीक है। अच्छा तो इसमें एक दूसरे को सवाल समझाने वाली जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक है, है। ओके ओके। ये जेई साहब हमारे साथ जुड़े थे अभी। ये जेई रतनपाल जी से हमने बात करने की कोशिश की। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि चरवाहा साथ में होना चाहिए। अगर बिजली की तार टूट जाती है, चरवाहा क्या करेगा? चरवाहा को क्या पता कि कहाँ पर टूट रही है, कहाँ पर नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि 5 से 7 दिन हो चुके थे तार टूटे हुए। लोगों की ओर से बिजली विभाग को कॉल की गई कि तार को जोड़ा जाए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज जानवर मर गया, कोई इंसान भी मर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जेई साहब की ओर से कहा जा रहा है आप दोनों साइड दिखाइए। अगर हमने कॉल की है जेई साहब को, तो दूसरा पक्ष भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार उनका क्या कहना है। अगर एक साइड लेनी होती तो सिर्फ हम भैंस का ही दिखाते और यहाँ के लोगों का ही दिखाते। लेकिन हमने दोनों तरफ से वीडियो दिखाने की कोशिश की कि सही कौन है, गलत कौन है। जनता भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। अगर 5 से 7 दिन हो चुके थे, अगर तार जोड़ी जाती तो गरीब किसान का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं होता। इसके बारे में और भी हम दोधी एसोसिएशन के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। वो भी जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे कि जो एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं हमारे ऑफिस में आइए, यहाँ पे कंपनसेशन की बात हुई होगी। डिपार्टमेंट वाले अगर गरीब का नुकसान हुआ है तो उसके घर पे जाके उसकी कोई सहायता कर सकते हैं। लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है बीजेपुर ऑफिस में आइए। इतना गरीब भी नहीं है कोई किसी के पास 10 रुपए नहीं हो। ये जेई साहब की ओर से कहा जा रहा है। ये बड़ी बात सोचने की होगी। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील यही रहेगी कि जो आसपास के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं पीडीडी विभाग के, उन्हें 30 से 35 किलोमीटर जरूर दूर लगाया जाए। क्योंकि हमने जितने भी केस देखे पीडीडी विभाग के आसपास के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लगे हुए हैं और वो काम को इतने अच्छे तरीके से लाइटली ले रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मर रहा है, जी रहा है। आज जानवर का नुकसान हुआ है, कल इंसान का भी हो सकता था। ये बड़ी बात सोचने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी।